हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गामा चैनल पर। आज मैं आपको पिछले पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड क्वेश्चंस बताने जा रही हूं। उनके आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। वीडियो के नोट्स बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते का पहला सवाल। इनमें से किस शहर ने इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 को टॉप किया है? द आंसर इज सी, वियना। वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है जो कि डैन्यूब रिवर पे है। वियना ने इस लिस्ट को टॉप किया है, फॉलोड बाय कोपेनहेगन, डेनमार्क एंड ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है, जो भी अच्छे वाले इंडेक्सेस होते हैं उन्हें मोस्टली नॉर्वेजियन कंट्रीज ही टॉप करती हैं। इंडिया ने इस इंडेक्स में काफ़ी पुअर परफॉर्म किया है। हमारे देश का कैपिटल न्यू दिल्ली इज़ ऑन रैंक 112, वहीं मुंबई इज़ ऑन रैंक 117। हम इंडिया को बहुत ज़्यादा ब्लेम नहीं कर सकते हैं बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन ही इतनी ज़्यादा है, वो कई बार इंडिया की परफॉर्मेंस में एज अ बॉटलनेक प्रूव होती है। बट स्टिल हमें इन इंडेक्सेस से सीखना चाहिए और बेटर परफॉर्म करना चाहिए। ये जो इंडेक्स है कुछ 30 क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स को इंक्लूड करता है अक्रॉस 5 कैटेगरीज लाइक स्टेबिलिटी, हेल्थ केयर, कल्चर एंड एनवायरनमेंट, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबस सर्विस, जिसे हाल ही में प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस अवार्ड मिला है, इनमें से किस राज्य से है? द आंसर इज डी, ओडिशा। मोबस ओडिशा के कैपिटल रीजनल अर्बन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की बस सर्विस है। इसे अवार्ड मिला है फॉर प्रमोटिंग जेंडर रिस्पॉन्सिव पब्लिक सर्विसेज टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये जो बस है ये रियल टाइम टेक्नोलॉजीज यूज करती है लाइक लाइव ट्रैकिंग, ट्रैवल प्लानर, ई टिकटिंग, ई रिक्शा सिस्टम कॉल्ड मो ई राइड, जो कि एक लास्ट माइल फीडर सर्विस है। शहर के 57% से ज़्यादा कम्यूटर्स मो बस को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से शहर का पोल्यूशन 30 से 50% तक कम हो गया है। इस बस में 40% कंडक्टर्स महिलाएं हैं, वहीं 100% मो ई राइड ड्राइवर्स हैं महिलाएं, ट्रांसजेंडर पीपल फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़। तो इस बस सर्विस ने ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट, ट्रैफिक, पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, इसने रोजगार भी दिया है, वो भी समाज के पिछड़े वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस टीम ने रणजी ट्रॉफी टाइटल 2022 अपने नाम किया है? द आंसर इज सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मुंबई को हराकर पहली बार इस ट्रॉफी को जीता है। ये मैच हुआ था एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में। रणजी ट्रॉफी को पेटीएम स्पॉन्सर करता है और एक डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट चैंपियनशिप है जो कि इंडिया में खेली जाती है बिटवीन मल्टीपल टीम्स ऑफ रीजनल एंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशंस। फिलहाल इसमें 38 टीम्स हैं, 28 स्टेट टीम्स हैं और 4 यूनियन टेरिटरीज से। इस कंपटीशन का नाम इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर रणजीत सिंह जी, जिन्हें रणजी के नाम से भी जाना जाता है, उनके नाम पर रखा गया है। ब्रिटिश एरा में ही वॉज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। डियर स्टूडेंट्स, अगर सभी एग्जाम रिलेटेड कंटेंट आप एक ही चैनल पर चाहते हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर एग्जाम प्रेप को आप हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन ट्रैक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाला पहला इंडियन साइक्लिस्ट इनमें से कौन है? द आंसर इज ए, रोनाल्डो सिंह। ये चैंपियनशिप हो रही है इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम इन न्यू दिल्ली में। द डेट्स आर 18 to 22 जून। मेंस स्प्रिंट इवेंट में जापान को गोल्ड मेडल मिला है, वहीं इंडियन रोनाल्डो सिंह को सिल्वर मेडल मिला है और ये मेडल जीतने वाले वो पहले इंडियन साइक्लिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका जो ब्लैक स्वाइन को ज्वाइन करके पहली के पॉप स्टार बनी है फ्रॉम इंडिया, इनमें से किस राज्य से है? द आंसर इज ए, ओडिशा। ब्लैक स्वान एक साउथ कोरियन गर्ल ग्रुप है जिसे DR म्यूजिक ने क्रिएट किया था इन 2011। श्रीलंका पहली इंडियन वुमेन है जो कि एक सक्सेसफुल के पॉप परफॉर्मर बनी है अलॉन्ग विद ब्राजीलियन वुमेन गैब्रिएला डाल्चिन। इन दोनों का ही सिलेक्शन DR म्यूजिक ने वर्ल्ड वाइड ऑडिशंस और प्रोग्राम्स के थ्रू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं? द आंसर इज बी, आकाश अंबानी। रिलायंस जियो ऑयल टू रिटेल कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज का टेलीकॉम आर्म है। इन सभी के अब तक के डायरेक्टर रहे हैं मुकेश अंबानी, जिनके 3 बच्चे हैं, ट्विंस आकाश एंड ईशा एंड यंगेस्ट सन अनंत। कहा जा रहा है कि मुकेश अंबानी ने अपना रिटायरमेंट प्लान किया है और साथ ही सक्सेशन भी प्लान किया है कि वो कैसे और किस प्रकार अपने तीनों बच्चों में प्रॉपर्टी डिवाइड करेंगे। और इसी के फेज़ 1 के तहत उन्होंने अपने बड़े बेटे ब्राउन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट आकाश अंबानी को रिलायंस जियो का चेयरमैन बना दिया है। ये स्टेप इस समय उठाया है जब 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शंस होने वाले हैं और रिलायंस जियो भी अपना IPO लॉन्च करने वाला है।
साथ ही इनकी डॉटर ईशा अंबानी इज द डायरेक्टर ऑफ रिलायंस रिटेल एंड शी इज ऑल्सो लॉन्च द लाइफस्टाइल पोर्टल अजियो। अनंत अंबानी इज द डायरेक्टर इन द सोलर बिजनेस ऑफ रिलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे फैंटम ऑफ बॉम्बे हाउस के नाम से जाना जाता है? द आंसर इज ए पालोनजी मिस्त्री। पालोनजी शापूरजी मिस्त्री का जन्म 1 जून 1929 में हुआ था एंड ही डाइड रिसेंटली ऑन 28 जून। वो एक इंडियन बॉर्न आयरिश सिटीजन थे। ही वॉज अ बिलियनियर कंस्ट्रक्शन टाइकून एंड चेयरमैन ऑफ शापूरजी पालोनजी ग्रुप। अपने मृत्यु के समय तक वो रिचेस्ट आयरिश बिलियनियर रहे हैं एंड ही इज द वर्ल्ड्स 143rd रिचेस्ट पर्सन। टाटा सन्स में ही इज द लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर। ही ओन्स 18.4% स्टेक। वहीं सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं चैरिटेबल टाटा ट्रस्ट के पास। इन्होंने कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स बनाए लाइक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ओबरॉय होटल इन मुंबई, ब्लू एंड गोल्ड अल अलम पैलेस फॉर सुल्तान ऑफ ओमान। इनके बेटे साइरस मिस्त्री, ही वॉज द चेयरमैन ऑफ टाटा सन्स फ्रॉम नवंबर 2011 टू अक्टूबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेज डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज सी 27 जून। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग MSMEs की कंट्रीब्यूशन को समझें इन द ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। MSMEs माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज होती है जो कि सर्विस सेक्टर में इंगेज होती हैं। दे डू वर्क्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, प्रोडक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स। इंडिया के GDP में इनका बहुत ही सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है और गवर्नमेंट इनके कंट्रीब्यूशन को 50% तक बढ़ाने वाली है इन द कमिंग ईयर्स। दे आर गोइंग टू प्रूव द बैकबोन ऑफ इंडिया। इंडिया में MSMEs के मिनिस्टर हैं नारायण राणे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 26 जून। ये दिन सभी कंट्रीज, सिविल सोसाइटीज़ और इंडिविजुअल्स को एनकरेज करता है कि वो टॉर्चर के विक्टिम्स को सपोर्ट करें। 12 दिसंबर 1997 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया था कि 26 जून को वो इंटरनेशनल डे इन सपोर्ट ऑफ विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। सेंटर फॉर विक्टिम्स ऑफ टॉर्चर का मानना है कि बीटिंग्स और साइकोलॉजिकल टॉर्चर ही सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ टॉर्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 26 जून। इस डे का दूसरा नाम है वर्ल्ड ड्रग डे। इस साल इसकी थीम रहेगी एड्रेसिंग ड्रग चैलेंजेस इन हेल्थ एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। साथ ही यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम्स एक कैंपेन चला रहा है जिसका नाम होगा केयर इन क्राइसिस कैंपेन। इंडिया में अल्कोहल, कैनबिस, ओपियम एंड हेरोइन मेजर ड्रग्स है जिनका मिसयूज़ होता है। सबसे ज़्यादा ड्रग्स चलते हैं मुंबई में एंड सेकंड स्पॉट पे है दिल्ली। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट स्टेट्स, सबसे ज़्यादा पंजाब में है एंड इट इज़ फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ द सी फेरर ऑब्जर्व किया जाता है? सी फेरर मीन्स नाविक। द आंसर इज डी 25 जून। इस डे को ऑब्जर्व करने के पीछे रीज़न है सी फेरर्स को ऑनर करना कि किस प्रकार वो ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी में एक वाइटल योगदान देते हैं, कैसे वो पर्सनल सैक्रिफाइसेस करते हैं और अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। इस साल की थीम है योर वॉयज देन एंड नाउ शेयर योर एडवेंचर। सी फेरर्स कमर्शियल वेसल्स पे रहते हैं जो कि ओशियंस, लेक्स और रिवर्स में ट्रैवल करते हैं। इनका काम होता है ऑपरेशंस लाइक नेविगेशन, कार्गो हैंडलिंग, मेंटेनेंस एंड सेफ्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्धव ठाकरे ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है? द आंसर इज ए महाराष्ट्र। उद्धव ठाकरे भाजपा सरकार के साथ मिलकर पिछले 2.5 साल से महाराष्ट्र में सरकार चला रहे थे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और अब उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी को। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे एकनाथ शिंदे और उनके डेप्यूटी CM होंगे देवेंद्र फडणवीस हु इज़ फ्रॉम BJP। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल MSME अवार्ड 2022 में पहला पुरस्कार इनमें से किस राज्य ने जीता है? द आंसर इज ए ओडिशा। सेकंड और थर्ड प्राइज मिला है बिहार और हरियाणा को। अवार्ड मिला है इन द कैटेगरी नेशनल MSME अवार्ड 2022 टू स्टेट UTs फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द प्रमोशन एंड डेवलपमेंट ऑफ MSME सेक्टर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी MSMEs के लिए कई प्रकार की स्कीम्स चलाई हैं। दे आर उद्यमी भारत प्रोग्राम, RAMP that is raising and accelerating MSME performance, CBFTE that is capacity building of first time MSME exporters and Prime Minister Employment Generation Program PMEGP। बहुत बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं कि ये स्कीम किससे रिलेटेड है, सो यू मस्ट नो दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक मेडलिस्ट लेट वरिंदर सिंह इनमें से किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? द आंसर इज बी हॉकी।
मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवॉर्डी वीरेंद्र सिंह 1975 की वर्ल्ड कप विनर टीम के हिस्सा थे। 1975 में इंडिया ने पाकिस्तान को हरा करके पहला वर्ल्ड कप जीता था इन कुआलालंपुर अंडर कैप्टनसी ऑफ अजीत पाल सिंह। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नाम रखा गया है मेजर ध्यानचंद कुशवाहा के ऊपर, हु वॉज एन इंडियन फील्ड हॉकी प्लेयर। उन्हें विजर्ड और मैजिशियन के नाम से भी जाना जाता था फॉर ए सुपर्ब बॉल कंट्रोल। बीबीसी तो उन्हें हॉकी का मोहम्मद अली भी कहती है। मोहम्मद अली इज़ एन अमेरिकन बॉक्सर। उनका जन्म 29 अगस्त को इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक पूनिया ने अंडर 23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का ब्रॉन्ज मेडल इनमें से किस देश में जीता है? द आंसर इज सी, किर्गिस्तान। ये चैंपियनशिप हो रही है बिश्केक, किर्गिस्तान में। दीपक पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है 86 किलोग्राम फ्री स्टाइल वेट कैटेगरी में। उन्होंने किर्गिस्तान के मकसद को हरा करके मेडल जीता है। नायक सूबेदार दीपक पूनिया एक इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर है। ही इज़ ऑल्सो द जूनियर कमीशन ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी। इन्होंने 2019 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था इन द फ्री स्टाइल 86 किलोग्राम कैटेगरी, और ये 2020 समर ओलंपिक्स के भी पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। इनका जन्म हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चारों ग्रैंड स्लैम्स में 80 मैचेस जीतने वाला इनमें से पहला प्लेयर कौन बना है? द आंसर इज बी, नोवाक जोकोविच। जोकोविच ने ये 80th मैच जीता है विंबलडन में क्वान सुन वू को हरा करके। इस जीत के साथ वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर, 6 टाइम चैंपियन, फर्स्ट मेल प्लेयर बने हैं इन द ओपन एरा टू विन 80 और मोर मैचेस एट ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे यानी कि सांख्यिकी दिवस ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 29 जून। स्टैटिस्टिक्स इज द गेम ऑफ डेटा। डेटा को कलेक्ट, ऑर्गेनाइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और प्रेजेंट करना ही स्टैटिस्टिक्स है। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोगों में जागरूकता लाई जा सके, उन्हें बताया जा सके कि स्टैटिस्टिक्स की एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है प्लानिंग और डेवलपमेंट प्रोसेस में। इस साल की थीम है डेटा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स है रोनाल्ड फिशर, वहीं फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स है प्रोफेसर पीसी मेहलनोबिस। ही इज़ ऑल्सो द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, और इन्होंने ही नेहरू जी के साथ मिलकर के इंडिया का सेकंड 5-year प्लान तैयार किया था फॉर द ईयर 1956 to 61। 29 जून को उनके जन्मदिवस के दिन नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज ए, 30 जून। एस्टेरॉइड्स स्मॉल स्पेस रॉक्स होते हैं, इनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है और ये सन और बड़े प्लैनेट्स लाइक सैटर्न और जुपिटर के अराउंड रिवॉल्व करते हैं इन द इनर सोलर सिस्टम। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग एस्टेरॉइड्स की हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है उसे जानें और उनका सोलर सिस्टम में क्या रोल है उसे भी समझें। यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड एस्टेरॉयड डे और इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे को एक ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन इवेंट के रूप में 30 जून को सेलिब्रेट करना तय किया है बिकॉज दिस डे इज द एनिवर्सरी ऑफ साइबेरियन टुंगसुका इवेंट ऑफ 1908। इस साल की थीम है स्मॉल इज ब्यूटिफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ पार्लियामेंटरिज्म इज ऑब्जर्व्ड? द आंसर इज डी, 30 जून। 30 जून 1889 को पेरिस में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की स्थापना हुई थी। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सभी नेशनल पार्लियामेंट्स को एनकरेज करती है टू प्रमोट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी एंड कोऑपरेशन अमंग इट्स मेंबर्स। इस साल की थीम है पब्लिक एंगेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज डी, 29 जून। अर्थ की सेंट्रल लैटिट्यूड है 0 डिग्री इक्वेटर, उसके 23 डिग्रीज नॉर्थ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और 23 डिग्रीज साउथ पे है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। इन दोनों के बीच का जो रीजन है उसे कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये जो रीजन है ये बहुत ज़्यादा सन को फेस करता है, इसलिए यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है ओवर द ईयर। इसलिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द एक्स्ट्रॉर्डनरी डाइवर्सिटी ऑफ द ट्रॉपिक्स, और ये हाईलाइट किया जाता है किस प्रकार इस रीजन में रह रही पॉपुलेशंस और कंट्रीज यूनिक चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ फेस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी, 28 जून। इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है ताकि लोग इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट के फ़ायदों को जानें। इंश्योरेंस पॉलिसीज़ फाइनेंशियल कवर ऑफर करती है इन केस आपकी लाइफ में कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट लाइक इंजरी, एक्सीडेंट, बिजनेस में कोई लॉस या कुछ भी ऐसा हादसा हुआ है। पर ये फाइनेंशियल कवर तभी मिलता है जब आप इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलरली पे करते हैं। इसका आइडिया पहली बार इंग्लिश इकोनॉमिस्ट, फिजिशियन और फाइनेंशियल स्पेकुलेटर निकोलस बार्बन को आया था जब लंदन में एक बहुत बड़ी आग लग गई थी
उसके बाद उन्होंने 1666 में पहली फायर इंश्योरेंस कंपनी को सेटअप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को नेशनल डॉक्टर्स डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 1 जुलाई। वैसे तो डॉक्टर्स को हमारे देश में भगवान का दर्जा दिया जाता है और इस दिन को सेलिब्रेट भी इसीलिए किया जाता है ताकि जो हेल्थ केयर स्टाफ है वो जिस प्रकार का हार्डवर्क और डेडिकेशन शो करते हैं उनके रोल को हाईलाइट किया जाए, उनके एफर्ट्स को सराहा जाए कि वो किस प्रकार लगातार काम करते रहते हैं पेशेंट्स की अच्छी हेल्थ के लिए। इस साल की थीम भी है फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन। बात करते हैं 1 जुलाई डेट के बारे में। इस दिन जन्म हुआ था डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय का, जो कि एक एमिनेंट फिजिशियन, अकेडमिशियन, फ्रीडम फाइटर और पॉलिटिशियन थे। वो वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर रहे थे फ्रॉम 1948 टिल हिज डेथ इन 1962। भारत के पहले मेल आयुर्वेदिक डॉक्टर थे चरक और पहली महिला डॉक्टर थी ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन आनंदीबाई गोपाल राव जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को चार्टर्ड अकाउंटेंट और CA डे ऑब्जर्व किया जाता है? द आंसर इज बी 1 जुलाई। 1 जुलाई 1949 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI की स्थापना हुई थी। ICAI वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है और इंडिया की लार्जेस्ट प्रोफेशनल अकाउंटिंग बॉडी है। इट इज़ अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑब्जेक्टिव है इंडिया में अकाउंटेंसी प्रोफेशन को रेगुलेट करना। इसके प्रेजेंट प्रेसिडेंट है CA देवशीष मित्रा। इसका एक मोटो है जो कि कठोपनिषद से लिया गया है, या येषु सुप्तेषु जागृति, मतलब सोते हुए में से एक जागता हुआ व्यक्ति। इसका बहुत गहरा मीनिंग है और बहुत बार UPSC में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि किस उपनिषद की कौन सी लाइन कहाँ पे यूज़ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश हाल ही में कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस में ऐड किया गया है? द आंसर इज डी बोथ A एंड B, दैट इज टोगो एंड गबों। ये दोनों ही कंट्रीज अफ्रीका में है और ये हिस्टोरिकली फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज है। कॉमनवेल्थ नेशंस की 56 मेंबर्स हैं जो कि पहले ब्रिटिश एम्पायर की टेरिटरीज रह चुकी हैं। कॉमनवेल्थ की सेक्रेटरी जनरल है पैट्रिसिया स्कॉटलैंड और उनका ये कहना है कि कंट्रीज का एडमिशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड्स लाइक द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इफेक्टिव लीडरशिप एंड रूल ऑफ लॉ इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रिंसिपल स्पॉन्सर बने हैं? द आंसर इज डी अडानी स्पोर्ट्स लाइन। अडानी स्पोर्ट्स लाइन अडानी ग्रुप की स्पोर्ट्स आर्म है और इन्होंने एक लॉन्ग टर्म डील साइन की है विद द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये ऑफिशियल पार्टनर रहेंगे इन द अपकमिंग इवेंट्स लाइक बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022, हांगझाओ एशियन गेम्स 2022, पेरिस ओलंपिक गेम्स 2024 और टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भी अडानी स्पोर्ट्स लाइन ही इंडियन कॉन्टिंजेंट के साथ एसोसिएटेड थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया की लार्जेस्ट गैस यूटिलिटी गेल इंडिया लिमिटेड के नए चेयरमैन इनमें से कौन बने हैं? द आंसर इज सी संदीप कुमार गुप्ता। संदीप कुमार गुप्ता इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं। वो रिप्लेस करेंगे मनोज जैन को, हु इज़ गोइंग टू रिटायर। टॉकिंग अबाउट गेल, इसका फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये एक नेचुरल गैस एक्सप्लोरर और प्रोड्यूसर है जिसका काम है इंडिया में नेचुरल गैस की प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करना। इसके हेडक्वार्टर्स हैं गेल भवन न्यू दिल्ली में। इसे ओन करती है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। इसके बिजनेस सेगमेंट्स हैं नेचुरल गैस, लिक्विड हाइड्रोकार्बन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी इंक्लूडिंग सोलार एंड विंड, एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल्स, गेल टेल एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। 2013 में गेल को महारत्न का स्टेटस दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की विनर हैं? द आंसर इज ए खुशी पटेल। मिस इंडिया पेजेंट के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। ये है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड पेजेंट। इसमें जो कॉन्टेस्टेंट्स होते हैं वो इंडिया के साथ साथ इंडियन डायस्पोरा भी हो सकते हैं, मतलब वो इंडियंस जो दूसरी कंट्रीज़ में रह रहे हैं। इसे कंडक्ट करती है इंडिया फेस्टिवल कमेटी, जिसकी स्थापना की थी धर्मात्मा सरन ने इन न्यूयॉर्क सिटी USA। खुशी पटेल एक ब्रिटिश बायोमेडिकल स्टूडेंट है। इसी इवेंट में मिस टीन इंडिया वर्ल्ड वाइड बनी है गुयाना की रोशनी रजाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस राज्य में टाटा पावर ने इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है? द आंसर इज डी केरला। इस प्रोजेक्ट को बनाया गया है टाटा पावर सोलर सिस्टम द्वारा, विच इज़ अ होली ओन सब्सिडरी ऑफ टाटा पावर। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन है कयमकुलम इन केरला। कयमकुलम एक 350 एकड़ की वाटर बॉडी है जिसके ऊपर ये फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया गया है। ये बैकवाटर्स एरिया है। केरला के बैकवाटर्स काफ़ी फेमस हैं। जानते हैं बैकवाटर्स क्या होता है? बैकवाटर्स रिवर का एक पार्ट है जिसमें कोई करंट नहीं होता है।
अक्सर ये मेन ब्रांच से अलग हो जाते हैं और बाद में जाकर के फिर से जुड़ जाते हैं। अलग होने का कारण होता है ईदर अ सी टाइड और अ डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किसे सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी के चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है? द आंसर इज ए नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता 1986 बैच इनकम टैक्स कैडर के इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर रहे हैं और वो फिलहाल इस बोर्ड में इन्वेस्टिगेशन मेंबर के रूप में काम कर रहे हैं। सितंबर में वो रिटायर हो जाएंगे और वो सीबीडीटी के डायरेक्टर बन जाएंगे। इंडिया में डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड लॉज के एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीबीडीटी की एंड इट इज़ डन थ्रू द डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इसकी स्थापना हुई थी 1963 में। इसके हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। देखते हैं आखिरी सवाल, अल्माटी कजाकिस्तान में हो रही कसनोव मेमोरियल 2022 एथलेटिक्स मीट को इनमें से किसने जीता है? द आंसर इज सी नवजीत ढिल्लन। नवजीत ढिल्लन इंडियन वुमेन डिस्कस थ्रोअर है और उन्होंने इस इवेंट में 56.24 मीटर दूर डिस्कस फेंका और इसके साथ ही उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स की इंडियन टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है। सो स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एग्जाम्स आर कमिंग। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ऐसा ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता रहे जो हेल्प करे आपको आपकी एग्ज़ाम प्रेप में, तो सर्कल में जो गामा का लोगो दिख रहा है उसको क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।